हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज मैं एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहता हूं जिससे शायद बहुत सारे लोग अननोन हैं, उनके बारे में जानते नहीं हैं कि वो स्कॉलरशिप क्या है। यदि मैं बोलता हूं कि आप किसी भी टेक्निकल कोर्सेज या नॉन टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं और आपको हर साल यदि 50,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो आपको कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है और एक फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती है, जो आपको वो स्कॉलरशिप हर साल आपको 50,000 रुपये के रूप में, आपका यदि ग्रेजुएशन कोर्स 4 साल का है तो आपको 4 साल तक 50,000 रुपये के रूप में देती है। यदि आपका टेक्निकल कोर्स 3 साल का है तो 3 साल आपको 50,000 रुपये के रूप में देती है। तो इससे बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। तो मैं पूरी इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा कि ये प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम है क्या, किन किन कौन कौन लोग एप्लीकेबल है और इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करें। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, इसमें कौन कौन एप्लीकेबल है, कैसा प्रोसेस रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, फॉर्म कैसे अप्रूव हो गए, लास्ट में कैसे इसका पेमेंट किया जाएगा और हर स्टेज में कितने स्कॉलरशिप की स्लॉट रहेंगे, कितने दी जाएगी। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। तो पहले मैं शुरू से बता देता हूँ। इस स्कॉलरशिप का नाम है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम्स, जो केवल गर्ल्स के लिए है जो डिग्री कोर्सेज की करती है। अभी जो कोरोना काल रहा, वैसे ये फॉर्म बड़े जल्दी आ जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भरे जाते हैं, बट ड्यू टू कोरोना अभी एडमिशन बहुत लेट हो रहे हैं। तो इसके कारण अभी इसका फॉर्म 20 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है। तो 20 जनवरी से पहले पहले आपको इस फॉर्म को भरना है। कैसे भरना है वो भी इसके अंदर पूरा बताया रखा है। तो आगे चलते हैं। पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना किसी भी गर्ल्स को, ताकि वो आगे की पढ़ाई अच्छी से कर सके। एलिजिबल कौन कौन है इस स्कॉलरशिप के लिए, तो गर्ल्स ओनली एंड जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रही है। ऐसा नहीं आप मान लो थर्ड ईयर में आ गए और इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चला और आपने फॉर्म भर दिया, ऐसे नहीं होगा। आपने फ्रेश 12th पास की है और अब आप मान लो किसी भी टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, आप बीटेक है, बीई है, डिप्लोमा है, बीआर्च है, कुछ भी कोर्सेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में आते ही आपको ये फॉर्म भरना होगा, ताकि आपको 4 साल तक ये स्कॉलरशिप मिल सके। मान लो आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको सीधा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, तो वो लोग सेकेंड ईयर से भी फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम 2 गर्ल्स एक फैमिली के अंदर ये स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकती है, एंड जिनकी इनकम फादर की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। मोस्टली परिवार के इनकम इनसे कम ही होती हैं। ये हर 5,000 लड़कियों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है हर साल। यानी हर साल 5,000, हर स्टेट के अंदर अलग अलग रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। किस स्टेट को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी उसका भी बता रखा है। अब इसके अंदर स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका यूनियन टेरिटरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा अलग अलग बता रखा है किस स्टेट में कितनी मिलेगी। अमाउंट कितना स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा, वो 50,000 रुपये पर साल आपको मिलेगा और 4 साल तक मिलेगा यदि आपका कोर्स 4 साल का है, 3 साल का मिलेगा यदि 3 साल का है। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र डीबीटी के थ्रू आपका पेमेंट होगा आपके अकाउंट में सीधा, स्कॉलरशिप फॉर्म के रूप में, स्कॉलरशिप अमाउंट के रूप में आ जाएगा। प्रोसीजर क्या रहेगा अप्लाई करने का, तो इसके लिए कैंडिडेट को यदि वो एलिजिबिलिटी, जो भी एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करता है,
तो उसको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है। जैसे मैं शुरुआत में आप उस पोर्टल पर था, तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद इसके बाद 2 स्टेज रहती है। एक तो आपका इंस्टीट्यूशन वेरीफाई करता है उस स्टेज को, जैसे समाज कल्याण में होता है वैसा सेम इसमें होता है। आपको एक बार अपने कॉलेज से वेरीफाई करवाना पड़ता है उस स्कॉलरशिप फॉर्म को। ये पूरा ऑनलाइन होता है। जैसे ही वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई किस चीज़ का, ये रियल में स्टूडेंट अपने कॉलेज में पढ़ रहा है, इसने इतनी फ़ीस भरी है, सारी चीज़ वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जैसे आप मान लो राजस्थान में पढ़ाई करते हैं, आप मान लो MBM जोधपुर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप मान लो उस कॉलेज से वेरीफाई होने के बाद वो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करेगी। उसके बाद वो वहाँ से जाएगा और DBT के थ्रू उसका पेमेंट होगा। क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा इसको सिलेक्शन प्रोसीजर करने के लिए? जो 12th पास करके आया है, उसने मान लो BTech में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, तो उसका परसेंटेज जो होगा 12th का, उसके आधार पर उसको चूज किया जाएगा। यदि वो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है, मान लो डिप्लोमा के थ्रू आता है, तो उसका डिप्लोमा बेसिस रखा जाएगा। यूनियन टेरिटरी के लिए अलग बेसिस है, वो .3 के अंदर बता रखा है, तो वो भी मैं बता दूंगा। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाई, यदि मान लो टाई हो जाता है, 2 स्टूडेंट के सेम परसेंटेज हो जाते हैं, तो उसके लिए उसके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे। उसके बाद यदि 10th में भी टाई होता है, जो ओल्डर होगा उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। रिजर्वेशन सेम रहेगा जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके थ्रू। रिन्यूअल, हर साल रिन्यूअल फॉर्म करना है। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद वो सेम रिन्यूअल प्रोसेस रहेगा। टर्म एंड कंडीशन जानना जरूरी है। यदि आपका गैप पीरियड, यदि आपने 12th करने के बाद 2 साल का या 2 साल से ज़्यादा गैप ले लिया, उसके बाद यदि आप टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मैक्सिमम 2 साल तक आप गैप रख सकते हैं। यदि कोई मान लो कोर्सेज एडमिशन लेने में ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो उसको ये नहीं मिलेगी। बाकी ये हर साल स्कॉलरशिप पोर्टल से ही आप भर सकते हैं, और ये एक बार आप पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप पूरा पढ़ लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन एप्लीकेबल है, और इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी जानना ज़रूरी है। तो एक बार और मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं बता देता हूँ। जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रखेगा, उसका मान लो कॉलेज से अप्रूव ही नहीं हुआ, वो कह रहा है मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया, तो वो नहीं आएगा। कैंडिडेट यदि फेल हो जाता है किसी टेक्निकल कोर्सेज में या ड्रॉप करता है, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको भी नहीं मिलेगा। और ये पूरी स्कॉलरशिप मॉनिटर की जाएगी AICTE के थ्रू, जो अपने सारे जो इंस्टीट्यूट्स चलते हैं टेक्निकल कोर्सेज, ये होस्ट करेगी। और जो CGP है उनके आधार पर ये उसका मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज निकाला जाएगा। बाकी अभी इसमें बता रखा है कि हर स्टेज को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे इसने कहा हर साल 5000 गर्ल्स को ये इंस्टीट्यूट दी जाएगी, तो किस स्टेट को कितनी मिलेगी ये पूरा बता रखा है। जैसे मैं जान लेता हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में मिलेगी 152 गर्ल्स को। अब उनके 152 हैं, तो उनके 12th के परसेंटेज देखे जाएंगे, और वो किस टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन ले रही है वो उसको देख के वो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को देखिए। जो यूनियन टेरिटरी से हैं उनको अलग से बता रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 50 मिनिमम 50 स्कॉलरशिप एंड मैक्सिमम 800 स्कॉलरशिप यूनियन टेरिटरी को दी जाएगी। नोट के रूप में दिख रहा है। तो ये नोटिफिकेशन एक बार पढ़िए, ताकि आपको जो भी आपके भाई बहन हैं या आपके रिलेटिव है जो भी उसमें एडमिशन ले रखा है उनको बताइए, ताकि उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके, और वो उनको मोटिवेट के थ्रू वो उस चीज़ में इंटरेस्ट से पढ़ सके। और ये बहुत काम की चीज़ भी है, आपको किसी को बतानी भी चाहिए। यदि आप खुद इसके लिए एप्लीकेबल है तो आपको इसको अप्लाई करनी चाहिए। एक 50,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।